नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आजकल सर्दियों के पौधे जा रहे हैं, समय उनका बीत गया है। और अगर आप नर्सरी से पौधे लेकर आना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 सर्दी के पौधे बिल्कुल मत लेके आएं, क्योंकि उनका सीज़न कुछ 15-20 दिन का ही रह गया है। और जो भी पौधे आप खरीद के लाएं उनका रीपॉटिंग का टाइम भी लगभग ख़त्म हो गया है। तो आज मैं आपको यही जानकारी दूंगी कि कैसे आप नर्सरी से कोई पौधा खरीद के लाएं और वो लाल मिट्टी में लगा हो तो उसके साथ हम क्या करें। तो ये फ्रेंड्स, और आपके सामने जो ये गुलाब का पौधा है ये 2 साल पुराना है। एक ही गमले के अंदर 10 इंची का गमला है जिसके अंदर मैंने 2 टाइगर रोज लगा रखे हैं और दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये प्लांट मैं 2 साल पहले लेकर आई थी जब बहुत गर्मी थी, और लेकर भी मैं इसको अप्रैल में आई थी, और रीपॉट का तो मतलब ही नहीं बनता। और तीसरी बड़ी बात कि ये लाल मिट्टी में लगे हुए थे। प्लांट बहुत ही हेल्दी, यूट्यूब पोस्ट में भी डाल रखे हैं इसकी कुछ फोटोज। तो ये प्लांट मैंने कैसे बचाया और इसके बाद मैंने बहुत सारे अपने प्लांट्स को बचाया, और वो क्या ट्रिक अपनाई मैंने, क्या मैंने इसके ऊपर आइडिया लगाया, और वही आज मैं आपके साथ शेयर कर, और उसके रिजल्ट क्या हैं वो आपके सामने ही है। प्लांट की ग्रोथ देखकर कि बिना रिपॉट किए भी मेरा प्लांट इतने अच्छा सरवाइव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नर्सरी से इस समय कोई भी प्लांट लेकर आते हैं और वो लाल मिट्टी में लगा है या काली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में लगा है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, प्लांट को ज़रूर लेके आएं। प्लांट में सिर्फ ये देख लीजिए आप कि उसकी हेल्थ अच्छी हो बस। फिर हमें लाकर क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला काम, अपने प्लांट को आप एज इट इज़ उसी गमले में रहने दीजिए जिसमें वो लगा हुआ है। अभी रीपॉटिंग का टाइम तो चला गया है और हार्ड प्रूनिंग का टाइम भी नहीं है। तो सिर्फ हमें इंतज़ार करना है अच्छे मौसम का, जो कि बारिशों के बाद आता है, जो कि आएगा हमारा अगस्त मिड से स्टार्ट हो जाता है। सितंबर में आप इसको रिपॉट कर सकते हैं। वो 2-3 महीने हमें इसे बचा के रखने हैं। तो अब ये वाला प्लांट मुझे बहुत पसंद आया, नर्सरी गई थी तो देखिए ये रेड मिट्टी में लगा हुआ है। रेड मिट्टी में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि धीरे धीरे ये मिट्टी ना हार्ड हो जाती है और प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। पानी इसमें स्टोर रहता है रेड मिट्टी के अंदर, और जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं, रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अब एक तेज धार वाला आपको चाकू लेना है, एक ऐसा चाकू या कटर। नटराज का कटर मिल जाता है 5 रुपए का, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से आप एक ब्लेड ले लीजिए शार्प, और इसको आप कर लीजिए स्टेरिलाइज, या इसको आप डिटोल से साफ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर लिया है 1 मग पानी, इसके अंदर डाला थोड़ा सा फंजीसाइड और थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है उसकी जगह आप, हमारे घर में दालचीनी का पाउडर होता है, उसको हम अपने इस पानी में डाल देंगे 1 चम्मच। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो अपना नाइफ है, कटर है, जो भी आपने तेज धार वाला शार्प ब्लेड लिया है उसको इसमें डिप कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए उसे। ये काम हमें करना है। अगर आपके पास डिटोल है तो आप उससे अपने चाकू को साफ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फंजीसाइड और रूटिंग हार्मोन के पानी के अंदर इसको डिप कर दिया है। अब यहाँ पर दूसरा काम क्या करना है कि अपने गमले की जो मिट्टी है, गमला जो है हमारा, उसके किनारे से ये देखिए बिल्कुल जहाँ पे प्लांट लगा है वहाँ से, जहाँ से उसकी तना मिट्टी के अंदर है वहाँ से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी हमको। हमें गमले के किनारे से 1-1.5 इंच की दूरी से एक कट लगाना है, बिल्कुल सीधा, जैसे हम साइड से स्लाइस काटते हैं वैसे पूरा एक सीधा नीचे से एक कट लगा दीजिए आप। अब कट लगाने के बाद उस जगह को आपने खाली कर देना है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि आप उस जगह पर से उसे खाली कर दीजिए उतने हिस्से में। और खाली करने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने ये जो जगह पूरी तरह से खाली हो गई है।
और जो भी रूट्स इसमें से निकल रही है उसको आप कटर से या कैंची से काट दीजिए, बिल्कुल रूट मिट्टी के साथ ही चिपकी हो, है ना। आप यहाँ पर एक फर्टिलाइज़र मैं तैयार कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा है इसका रिजल्ट, क्योंकि मैंने कई सालों से इसको ट्राई कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर लेंगे सबसे पहले मिट्टी, अपने उस गमले से आप मिट्टी लीजिए जिसका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ है, या फिर आपके पास ऐसी मिट्टी हो जो वेल ड्रेन हो। अगर वेल ड्रेन नहीं है तो उसमें रेत की मात्रा बढ़ा लीजिए। अब दूसरी चीज़ लेनी है हमें गोबर का सड़ा हुआ खाद, सूखा खाद ले लीजिए। और तीसरी चीज़ है यहाँ पर बोन मील। बोन मील लीजिए आप, बहुत ज़्यादा बोन मील नहीं लेना हमें, 1 चम्मच के करीब ले लीजिए। और उसमें अगर सीवीड है आपके पास तो आप सीवीड डाल सकते हैं, अगर बोन मील नहीं है तो कोई बात नहीं है। और उसके साथ आपको लेना है नीम की खली को। नीम की खली एक अच्छा पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का काम करती है और न्यूट्रिशन भी हमारे प्लांट को देती रहती है। अब यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा, अगर आपके पास ड्राई पेस्टिसाइड है जो कि दुकानों पे मिल जाता है, बीज भंडार पे आसानी से मिल जाता है, तो आप उसको डाल दीजिए और थोड़ा सा फंजीसाइड डाल दीजिए। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, तो आप हल्दी थोड़ी सी डाल सकते हैं या फिर दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। उसे मिक्सी में पीस लीजिए और उसे आप अपने इस मिश्रण में डाल दीजिए। अब इस मिश्रण को आप अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद हमें ये जो मैंने गड्ढा की है, मिट्टी खाली की है, उसके अंदर आपको धीरे धीरे भर देना है। अब भरने के बाद आप इसके ऊपर ड्राई मिट्टी और डाल दीजिए, थोड़ी सी डाल दीजिए उसके ऊपर। अब ये देखिए सूखी जड़ें हैं वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं और इस गड्ढे को पूरा भर दिया है। अब इसके अंदर हम अच्छे से पानी दे देंगे। पानी देने के बाद इसको हम छाया में रखेंगे। छाया में रख दीजिए आप, और आप देखेंगे कि ना तो आपका प्लांट शॉक में जाएगा, ना आपका प्लांट की पत्तियां जो येलो के नीचे झड़ेंगी, ना आपकी जो ये प्लांट के ऊपर कलियां लगी है ना वो खराब होंगी। बस आपको इसको पानी देना है रेगुलर, इसकी ज़रूरत जैसे ही पड़े वैसे इसको पानी दे दीजिए। आप पीली पत्तियां हटा दीजिए, खराब पत्तियों को हटा दीजिए, और कोई पेस्टिसाइड हो तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपके प्लांट के ऊपर किसी तरह के कीड़े ना लगे। इसी तरह से आप इसकी दूसरी साइड पर भी ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा गमला है तो, छोटा है तो एक बार से ही काम चल जाएगा। क्या होगा अगर रेड मिट्टी की तरफ से जड़ें खराब हो गई हैं, डेड हो गई हैं, या वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है, तो प्लांट जहाँ पे हमने अच्छी मिट्टी डाली है, अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाकर डाली है, जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है, जिसमें NPK है पूरा, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और फंजीसाइड है, तो प्लांट अपनी जड़ों को उस साइड पे मूव कर लेगा और एक तरह से प्लांट जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों को ग्रो करेगा और अपने जो डायरेक्शन है जड़ों की वो अच्छी मिट्टी की तरफ कर लेगा। और जब अच्छा सीज़न आएगा बारिशों के बाद, तब हम इस लाल मिट्टी को हटाकर दूसरी मिट्टी डालकर इसे हम रीपॉट कर लेंगे। और ये देखिए, अब ये जो फ्लावर लग रहा था इसके ऊपर, अब ये देखिए अगले दिन जो है, जब मैंने ये प्लांट के अंदर इस तरह से खाद डाली है, तो अब आप देखिए एक वो फ्लावर जो है वो अब मुरझा गया है, लेकिन प्लांट डाउन नहीं हुआ। कोई भी पत्तियां देखिए, कोई भी पत्ती झुकी भी नहीं है, कोई भी कली झुकी भी नहीं है, बल्कि जो ये एक कली लग रही थी वो थोड़ी अच्छी हो गई है। मैं अपनी पिछले वीडियो में आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब 2 साल पहले गर्मी पड़ी थी, तब मेरे कम से कम 7-8 गुड़हल के पौधे मर गए थे। उसका कारण था कि गलत समय पे रिपोर्टिंग करना, इनका केयर सही से नहीं हो पाना और इसमें आने वाली दिक्कतों को सही तरह से इलाज ना कर पाना।
तो मैं नहीं चाहती कि जो मेरे प्लांट्स मर गए कि आपके भी ऐसे ही हो। तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी देती हूँ ताकि आप प्लांट लवर्स हैं और आपको ये नई नई जानकारी मिले ताकि आप भी अपने प्लांट्स को बचा सकें। अगर इसके अलावा कोई और भी जानकारी आपके पास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे और खूब सारी शॉपिंग कीजिए आप प्लांट्स की और इसी तरह से उन्हें बचा के रखिए और अच्छे सीजन में आप इनको रिपोर्ट कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये वीडियो देखा। नमस्ते।